दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत में ना कोई धर्म देखा जाता ना कोई जाति देखी जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की तहसील धामपुर के गांव में जो हुआ वो इससे अलग ही कहानी को बयान करता है। दरअसल कमल ने 2021 में अर्चना नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज किया था, प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में दोनों परिवार इस शादी से क्या है खुश नहीं थे, लेकिन कमल और अर्चना एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और नतीजा उस मोहब्बत का ये रहा कि दोनों ने कोर्ट में शादी करने का फैसला किया। दोनों कोर्ट पहुंचे, कोर्ट में शादी की, लेकिन अर्चना के परिवार वाले भी और साथ ही साथ कमल के परिवार वाले भी शुरुआत में इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, चीज़ें नॉर्मल हुई। अब दोनों ही एक सामान्य परिवार की तरह रहने लगे। कमल के पिता एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उधर अर्चना के पिता महिपाल सिंह चौहान। तो दोनों परिवार 2-3 साल तक सामान्य स्थिति में था, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। शुरुआत में जो नाराजगी थी वो भी क्या है धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। लेकिन बात आती है 24 अक्टूबर 2024 की, जब कमल अपनी ससुराल जाता है। जैसे ही वो अपनी ससुराल जाता है तो वापस कभी नहीं लौट पाता, क्योंकि उसकी डेड बॉडी वहाँ से बरामद होती है। अब पुलिस जांच करती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। शुरुआत में ऐसा लगा कि कमल की जो मौत है वो एक सामान्य मौत है, नेचुरल डेथ है। लेकिन जो कमल के पिता है, पुलिस से रिटायर हुआ है, तो उन्हें शक हुआ तो वे क्या करते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को क्या है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी, जो लैब में गई हुई थी, उसको क्या है संभाल कर रखा जाता है, उसकी जांच चल रही थी। तो अब 7 महीने के बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है उस रिपोर्ट के आधार पर, पीएम रिपोर्ट के आधार पर। और खुलासा ये है कि कमल की मौत कोई सामान्य, कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसको जहर देकर मारा गया था। अब जहर देकर किसने मारा, क्यों मारा, ये बड़ा सवाल है। तो पुलिस ने खुलासा किया कि उसको जहर देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी की प्रेमिका, उसकी पत्नी अर्चना, उसका ससुर महिपाल सिंह चौहान और उसकी सास उषा है। इन तीनों ने मिलकर पूरे षड्यंत्र के साथ, प्लानिंग के साथ कमल की जहर देकर हत्या की। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों अर्चना, जिसे कमल बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कोर्ट मैरिज की, उसके लिए सबके ताने सुने, आखिर उसने ही अपने परिवार के साथ मिलकर कमल की क्यों हत्या कर दी। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कमल जो था ना, वो एक अनुसूचित जाति से आता था और अर्चना इस बात को लेकर गुस्से में थी, उसका परिवार इस बात को लेकर गुस्से में था कि कमल ने हमसे क्या है अपनी जाति छुपाई। जी हाँ, अर्चना ने इस आधार पर अपने पिता चौहान सिंह के साथ मिलकर, महिपाल सिंह चौहान के साथ मिलकर अपने पति यानी कि अपने प्रेमी कमल की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी कि उसने उससे जाति छिपाई। वो चौहान है तो वो अनुसूचित एससी कैटेगरी से आता है। तो ये जो पुरानी कहावत चलती आई ना कि मोहब्बत में कोई धर्म नहीं देखा जाता, कोई जाति नहीं देखी जाती, ये यहाँ पे आके क्या है बिल्कुल झूठ साबित होती है। केवल जाति छुपाने के आधार पर, सिर्फ जाति को लेकर अर्चना ने अपने पति मतलब अपने प्रेमी कमल की जहर देकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। बाद में पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट उसकी जो फोरेंसिक लैब में भेजी गई। 7 महीने के बाद पुलिस ने अब उस रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा किया कि उसकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसको प्लानिंग के तहत अर्चना, उसके पिता महिपाल सिंह चौहान और उसकी माता उषा ने जहर देकर मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों ये देखिए आप कि कमल जहां अर्चना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके लिए उसने परिवार की सुनी, समाज की सुनी, लेकिन केवल जाति के आधार पर यह मानकर कि वो अनुसूचित जाति क्या है इस आधार पर उसकी हत्या कर देना, तो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि ये सब कहावत पूरी बिल्कुल गलत है कि प्यार मोहब्बत में कोई जाति धर्म नहीं होता। जब
किसी आदमी ने आपके लिए अपने परिवार से झगड़ा किया, समाज से झगड़ा किया, समाज से, सोसाइटी से ऊपर होकर आपका हाथ थामा, आपका दामन थामा और आप सिर्फ उसे इसलिए मौत के घाट उतार देते हैं कि वो अनुसूचित जाति के है और आप चौहान हो। तो दोस्तों ये घटना थी उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की धामपुर तहसील की, कि कैसे कमल को उसी की पत्नी, जो कि पहले उसकी प्रेमिका थी, और उसके पिता महिपाल सिंह चौहान और उसकी सास उषा ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पहले तो क्या पूरा षड्यंत्र रचा कि नेचुरल डेथ है, लेकिन वो रिपोर्ट जो फॉरेंसिक लैब में गई हुई थी, जब वो आई तो 7 महीने के बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया। अब आप बताइए कि जो कहावत है कि मोहब्बत में कोई जाति धर्म नहीं देखी जाती, प्यार में ऐसा नहीं होता, तो आप इस बात से सहमत हैं या आप भी इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए? कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।